नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में प्रश्नों की संख्या 20 है। अगर आप आज की क्लास के 20 प्रश्न सही कर पाते हैं, यानी 20 में से 20 प्रश्न आप सही कर पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी हिंदी की तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने विद्यार्थी आज के इन 20 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, गुरु भक्त सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीधर पाठक। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो आपको बताना है कि बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती। छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही या भोजपुरी। तो देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी बोली, जो कि बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बांधवगढ़ स्थान किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं रैदास, दादू दयाल, धर्मदास या सुंदरदास। तो आपको बताना है कि किस कवि से ये संबंधित है बांधवगढ़ स्थान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, धर्मदास। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, बांधवगढ़ स्थान किस कवि से संबंधित है? धर्मदास से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णुपद कीर्तन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो देखिए इस ग्रंथ के लेखक कौन है आपको बताना है, पद्माकर हैं, चिंतामणि, रसनिधि या मतिराम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विष्णुपद कीर्तन ग्रंथ को किसने लिखा है? रसनिधि। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज नदी बिल्कुल उदास है रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि इस रचना के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, केदारनाथ अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय या अज्ञे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि आज नदी बिल्कुल उदास है, इस रचना को किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज नदी बिल्कुल उदास है, इस कृति को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान का संबंध किस शाखा से है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति। तो देखिए प्राणचंद चौहान का संबंध जो है किस शाखा से है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा से इनका संबंध है। और ये आपको पता है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ये सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं, और ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। तो प्राणचंद चौहान का जो संबंध है वो किस शाखा से है? सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा से। ठीक है, याद रखिएगा, सगुण भक्ति काव्य धारा की राम भक्ति शाखा से इनका संबंध है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय और मजदूरी और प्रेम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, युद्ध और नारी रचना से इस कथन को लिया गया है। युद्ध और नारी निबंध से इस कथन को लिया गया है, और इसकी जो लेखिका है वह है महादेवी वर्मा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, युद्ध और नारी को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा का यह निबंध है, और इस निबंध से ही इस कथन को लिया गया है। तो आप इस कथन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। इस कथन को महादेवी वर्मा के निबंध युद्ध और नारी से लिया गया है। आपको क्लियर है बिल्कुल? आप चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या राजश्री। तो देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त यहाँ पर राइट होगा। स्कंदगुप्त जो है नाटक है जयशंकर प्रसाद का, और पर्णदत्त जो है एक प्रमुख पात्र है। अगर आपसे इस नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा 1928 में यह प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं, विशाख और चंद्रगुप्त और राजश्री ये तीनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, यानी कुल मिलाकर ये चारों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र नहीं है कृष्णचंद, सोफिया, हरिप्रसन्न या गजाधर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र नहीं है। तो देखिए आपने अगर मुंशी प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं उनको पढ़ा होगा, पात्रों के नाम आपको पता होंगे, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफी सरल है। देखिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसन्न, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब ये किस उपन्यास का पात्र है तो मैं आपको बता दूं, ये सुनीता जो रचना है, सुनीता जो रचना है इसका यह एक प्रमुख पात्र है। और सुनीता रचना के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सुनीता जो रचना है इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह है जैनेन्द्र कुमार, और हरिप्रसन्न जो कि सुनीता रचना का एक प्रमुख पात्र है। तो ये पूरा आपको प्रश्न क्लियर है। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। पंडित बुद्धिराम किस लेखक की कहानी का पात्र है? तो देखिए आपको बताना है कि पंडित बुद्धिराम किस लेखक की कहानी का पात्र है। काफी अच्छा प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार, नगेंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या होगा? पंडित बुद्धिराम जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस रचना का पात्र है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उस रचना के लेखक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंडित बुद्धिराम आपने पढ़ा होगा, एक रचना है बूढ़ी काकी, इस रचना का ये पात्र है। और बूढ़ी काकी जो रचना है इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी जो कहानी है और इसको लिखने वाले जो कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानी का यह एक प्रमुख पात्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नत्थु किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल, एक इंच मुस्कान, तमस या सूरज का सातवां घोड़ा। तो नत्थु किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल नहीं, एक इंच मुस्कान इस रचना का भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तमस। याद रखिएगा नत्थु किस उपन्यास का पात्र है? तमस का। तमस उपन्यास का पात्र है नत्थु, और तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी, ये भी याद रखिए। ठीक है, और सूरज का सातवां घोड़ा आपको पता है धर्मवीर भारती की रचना है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा तमस भीष्म साहनी की रचना है, और नत्थु जो है किस उपन्यास का पात्र है? तमस। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल, एक इंच मुस्कान, तमस या सूरज का सातवां घोड़ा। तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, मैला आंचल। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर एक जो है सही हो जाएगा। मैला आंचल रचना का एक पात्र है विश्वनाथ प्रसाद, और मैला आंचल के जो लेखक हैं वह हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंदी किस कहानी की पात्र है? तो आपको बताना है कि आनंदी जो है किस कहानी की पात्र है, कि सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी या मंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आनंदी जो है किस कहानी की पात्र है? बड़े घर की बेटी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बड़े घर की बेटी कहानी को किसने लिखा है बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बड़े घर की बेटी, और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आनंदी बड़े घर की बेटी कहानी की पात्र है और इस कहानी को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह मंदिर का दीप है, इसे नीरव जलने दो, पंक्ति किस लेखक की है? यह मंदिर का दीप है, इसे नीरव जलने दो, इस पंक्ति को लिखने वाले लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा। तो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा इस पंक्ति को लिखने वाले लेखक या लेखिका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह पंक्ति जो है किस लेखिका की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है कि यह मंदिर का दीप है, इसे नीरव जलने दो। इसको लिखने वाली लेखिका है महादेवी वर्मा।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्योतन रह गया, उपरोक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा या राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्योतन रह गया, उपरोक्त गीत किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि किस रचना से है, तो याद रखिएगा किस रचना से है? अड़ेमा। ठीक है, और अड़ेमा के तो लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, आपको पता है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि उपरोक्त गीत जो है किस कवि का है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपसे पूछा जाए कि उपरोक्त गीत जो है किस रचना से है, तो अड़ेमा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी, नरेश मेहता या श्रीलाल शुक्ल। तो राइट आंसर क्या होगा? सूनी घाटी का सूरज जो उपन्यास है, इसको किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास को लिखने वाले लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल का यह उपन्यास है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह प्रसिद्ध कथन आपको बताना है किसका है? चंद्रगुप्त का, सेल्यूकस, चाणक्य या कोई नहीं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे परीक्षा में हो सकता है इस बार पूछा जाए कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह प्रसिद्ध कथन जो है किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाला मोहनदास किस उपन्यास के पात्र हैं? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या वामा शिक्षक। तो राइट आंसर क्या होगा? मोहनदास किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु। ठीक है, याद रखिएगा। और परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो हैं लाला श्री निवास दास की यह रचना है परीक्षा गुरु, और मोहनदास जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासुदेव शास्त्री किस उपन्यास के पात्र हैं? मृगनयनी, रहस्य कथा, भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी। तो देखिए वासुदेव शास्त्री किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो देखिए वासुदेव शास्त्री अगर आपसे पूछा जाए कि किस उपन्यास के पात्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग्यवती, ऑप्शन सी। और भाग्यवती के लेखक के बारे में मैं बता दूं आपको, भाग्यवती उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी, याद रखिएगा। और वासुदेव शास्त्री इसी उपन्यास के पात्र हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यह संवाद चंद्रगुप्त के किस पात्र का है? तो देखिए पहले तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यह संवाद चंद्रगुप्त। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये जो संवाद है वह किस नाटक का है? चंद्रगुप्त का। और चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पर यहाँ पर प्रश्न आगे देखिए पूछा है कि किस पात्र का है, यानी ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक के जो है किस पात्र का संवाद है? राक्षस, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त या चाणक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाणक्य का। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आपको क्लियर है, चंद्रगुप्त नाटक का यह संवाद है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पात्र आप देख ही रहे हैं, कार्नेलिया, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो चाणक्य का यह संवाद है। ठीक है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यह संवाद चाणक्य का है। तो ये आपको यहाँ तक 20 प्रश्न क्लियर है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे आज की क्लास के। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि देखते हैं कि कितने विद्यार्थी आज के इन 20 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही गए और कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 20 में से 20 प्रश्न सही गए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।